आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। गर्मी में अपना अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। होम्योपैथी में आप क्या दवा लेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन से आराम लग सके या कॉन्स्टिपेशन एकदम ठीक हो सके, ऐसा क्या खाने पीने में हमको लेना चाहिए होम्योपैथी दवा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ होम्योपैथी में। पहले हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में बता देते हैं। कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे लोगों को है, कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो कॉन्स्टिपेशन कब्जियत से ग्रसित हैं। उनको लगता है कि ये तो मेरा नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल पैटर्न है, इसलिए वो ध्यान भी नहीं देते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या है। कॉन्स्टिपेशन ऑकर्स व्हेन bowel movement becomes less frequent and stool become difficult to pass. It happens most often due to change in your dietary routines or due to inadequate of liquid fiber intake. अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप कैसे पहचानेंगे? हफ्ते में 3 बार या 3 से कम बार आपको, अगर आप स्टूल पास करने जा रहे हैं तब, या एक दिन में बहुत बार जाना पड़ रहा है आपको पास करने के लिए मोशन, और बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, या आप जब बाहर निकलते हैं आपको लग रहा है कि मेरा पेट अभी भी साफ नहीं हुआ है या सेटिस्फैक्ट्री बॉवल मूवमेंट नहीं हुआ है, उस कंडीशन में हम उसको कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। ये किसी भी एज में हो सकता है और किसी भी जेंडर में हो सकता है। कई बार क्या होता है, हम कंटिन्यूसली ये रूटीन ऐसे करते हैं कि मैं दिन में 3 बार जाता हूँ या जाती हूँ, मैं 4 बार जाता हूँ या जाती हूँ, और हम उसको नॉर्मल मानने लगते हैं, मगर ये कॉन्स्टिपेशन है। अगर नॉर्मल स्टूल के बारे में बात करें तो आपको मुश्किल से 30 सेकेंड लगने चाहिए। आपको प्रेशर बना, आप बाथरूम गए, आप 30 सेकेंड बैठे और फट से बाहर निकल आए। आजकल ये ट्रेंड हो गया है, बाथरूम में लोगों ने लाइब्रेरी बना ली है, मोबाइल लेके जाने लगे हैं। ये गलत हैबिट है, ये भी आपको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जा रहा है। आप एनिमल्स को देखिए, गाय भैंस बकरी को देखिए, वो लोग 30 सेकेंड भी नहीं लगते हैं मोशन पास करने में, तो वो सही तरीका है। वो है नॉर्मल स्टूल पास करना, वो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होना। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी लग रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, या आप होम्योपैथी दवा से भी ये सब चीज़ें ठीक से कर सकते हैं, या आपके खान पान के द्वारा भी आप ये सब ठीक कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन ठीक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहा तो आपको पाइल्स की दिक्कत हो सकती है, जो कि फिशर पे भी ले जा सकता है और फिस्टुला पे भी ले जा सकता है। कई बार कॉन्स्टिपेशन होने के कारण आपको पेट में डिस्कम्फर्ट, दर्द रहता है, पेट में जलन होगी, गैस बनेगा, अपच भी होगा और आप कंटिन्यूसली डिस्कम्फर्ट रहेंगे, जिसके कारण आप मेंटली भी अस्त व्यस्त रहते हैं और आपके काम में भी आपको मन नहीं लगता है और खाने में भी बहुत रुचि नहीं होती है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन के लिए आप देखिए जो मैंने बताया, अगर वैसे आपको आपके घर में किसी को भी साइन सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ जाइए डॉक्टर को दिखाइए। अगर हार्ड स्टूल है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तब वो कॉन्स्टिपेशन कहलाएगा। बाउल मूवमेंट बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत मुश्किल से पास हो रहा है आपका मोशन स्टूल, तो भी वो कॉन्स्टिपेशन कहलाएगा। या आपको लग रहा है कि मैं अभी तो गया था लेकिन मेरा पेट खाली नहीं हुआ है, वो भी कॉन्स्टिपेशन है। अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, तो हमारे खाने पीने की खराब आदतें, पानी कम लेना, फाइबर का बहुत कम होना हमारे खाने में, बाहर का खाना ज़्यादा खाना, तला भुना ज़्यादा खाना खाना, नींद पूरी नहीं होना, बहुत समय तक बहुत समय तक जो स्टूल है वो इंटेस्टाइन में ही पड़ा हुआ है, जिसके कारण वाटर का एब्जॉर्प्शन कॉलन से तो हो रहा है और जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, जिसके कारण आपको स्टूल पास करने में दिक्कत हो रही है, वो बहुत ड्राई हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। ये हर एज में हो सकता है। अगर न्यू बॉर्न बेबी है और वो 2 से 3 दिन नहीं जा रहा है, इट इज़ नॉर्मल, ओके है। मगर वो जब बाहर का खाना लेने लग गया है और तब रेगुलर नहीं जा रहा है, मोशन एवरीडे नहीं जा रहा है, 2 दिन 3 दिन स्किप करके जा रहा है, तो वो बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन कहलाएगा। उसके लिए आपको ज़रूर दवा देनी चाहिए। ओल्ड एज में हम देखेंगे तो बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मसल्स भी बहुत स्ट्रांग नहीं रहती हैं, स्ट्रेंथ नहीं रहता है, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक है वो जैसे यंग में बहुत अच्छा रहता था, स्ट्रांग रहता था, धीरे 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 एज के साथ वो भी वीक होने लगता है, इसलिए ओल्ड एज में ये कॉमन है। इसके अलावा अगर आप विमेन हैं, आप प्रेग्नेंट हुए या प्रेगनेंसी के टाइम, प्रेगनेंसी के बाद में कॉमन देखा गया है, हार्मोनल्स बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, बेबी है, यूट्रस पूरा जगह ले चुका है पेट में, जिसके कारण आपका इंटेस्टाइन दब रहा है और आपको कॉन्स्टिपेशन होने की शिकायत हो सकती है। खाने में बहुत ज़्यादा डाइट में आपके फाइबर नहीं है, पानी नहीं है, तो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, स्लो हो जाता है। कोई तरीके की आप दवा ले रहे हैं
उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन कॉमन हो जाता है। कई बार आयरन टैबलेट्स अगर आप ले रहे हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन कॉमन है, देखा गया है। अगर आपको किसी टाइप का न्यूरोलॉजिकली डिसऑर्डर है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, वो भी कई बार क्या होता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को कॉज कर सकता है। तो हम क्या करें, हमको खाना अच्छा लेना है, पानी बहुत ज़्यादा लेना है, कोशिश करना है फाइबर फूड ले, ऐसा खाना नहीं ले जो बहुत टाइम ले रहा है पचने में और बॉडी से निकलने में। जैसे मैदा अगर हम खाते हैं, नॉर्मल खाना जो हम व्हीट का खा रहे हैं वो एक दिन में आपके बॉडी से निकल जाएगा, लेकिन मैदा का खाना अगर हम खाते हैं तो वो कम से कम 6 से 7 दिन लगता है उसको आपके बॉडी से बाहर निकलने के लिए। तो वैसा खाना नहीं खाएं जो पचने में बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। फाइबर रिच खाएं, मतलब जो फल, पत्ते, फूल जिनमें आपको पानी मिलता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कि कीवी हो गया है, मस्क मेलन हो गया है, वाटरमेलन हो गया है, पपाया हो गया है, ग्रेप्स हो गया है, एप्पल हो गया है, उसके बाद फिर ऑरेंज हो गया है, लेमन हो गया है, स्वीट लेमन हो गया। ये सब में पानी की क्वांटिटी अच्छी रहती है, फाइबर फूड होते हैं। स्वीट पोटैटो भी बहुत अच्छा होता है। ये सब आप लें, होल फूड लें, ये सब फाइबरस फूड है। ये खाएंगे आप तो आपका स्टूल जो है वो बहुत हार्ड नहीं होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। पानी का हमेशा ध्यान रखें, फ्लूइड इंटेक एंड वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आगे तकलीफ नहीं हो उसके लिए पानी हमेशा पीते रहना है। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे बहुत लंबे समय तक तो हो सकता है आपको पाइल्स की दिक्कत हो जाए। अगर आपको लग रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी जाकर एक बार अपने नॉर्मल फिजिशियन से बात कर सकते हैं कि मेरे में ऐसे साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या मुझे कॉन्स्टिपेशन, और अगर है तो आप फिर होम्योपैथी दवा लें, उसमें एकदम परफेक्ट इलाज है, क्योर हो जाएगा। मगर आपको अपने खाने का हमेशा ध्यान रखना होगा। तो आज हम बात करते हैं अब होम्योपैथी की दवा कौन सी लें जिससे हमको आराम लग जाए। सबसे फेवरेट मेरी दवा है नक्स वोमिका 200। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है किसी भी तरीके का तो आप नक्स वोमिका 200 का डाइल्यूशन रात में सोने के पहले 1 चम्मच पानी में 2 ड्रॉप कंटिन्यूसली 1 से 1.5 महीने ले लीजिए। इसके साथ आप बायो कॉम्बिनेशन 4 जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है वो लें। अगर बच्चे हैं 15 साल से नीचे के बच्चे हैं तो उनको 3 गोली आधे कप पानी में डिज़ोल्व करके दिन में 3 बार तब तक दें जब तक आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो जाता है। अगर आप बड़े हैं तो 5 टैबलेट्स दिन में 3 बार आधे कप गर्म पानी में 2 से 3 महीने कंटिन्यूस ले लें जब तक आपके कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल नहीं हो जाता है। तो नक्स वोमिका 200 एंड बायोकेमिक 4 आप कॉम्बिनेशन दोनों साथ। बच्चों में हम देखें कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो रही है, बच्चे 6 महीने के ऊपर हैं और 2-3 दिन नहीं जा रहे हैं, उन्होंने बाहर का खाना चालू कर दिया है, तो हो सकता है बच्चों में कॉन्स्टिपेशन देखें। तो आप धीरे धीरे जब भी बच्चों में खाना इंट्रोड्यूस करते हैं, 6 मंथ पे अन्नप्राशन करते हैं, तो धीरे धीरे छोटा छोटा मील ही इंट्रोड्यूस करें। कई बार क्या होता है आप ज़्यादा दे देते हैं और बच्चे पचा नहीं पाते हैं, या तो लूज मोशन हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या आप पानी कम कर देते हैं बच्चों का, तो भी आप देख सकते हैं कई बार कॉन्स्टिपेशन हो सकता है बच्चों में। तो अगर आप बच्चों में देख रहे हैं कॉन्स्टिपेशन है, इन्फेंट है, न्यूबॉर्न है, और उसमें आप अगर होम्योपैथी दवा देना चाहें तो आप लैक्सिल एलन कंपनी का है वो, या तो फिर न्यू लाइफ का कॉन्स्टिपेशन ड्रॉप आता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी एक। लैक्सिल अगर दे रहे हैं आप 10 साल से नीचे बच्चों को, तो अगर 2 साल के नीचे के बच्चे हैं उनमें आप लैक्सिल के 5 ड्रॉप्स 1 चम्मच वार्म वाटर में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम देंगे जब तक आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो जाता। या अगर आप न्यू लाइफ के कॉन्स्टिपेशन ड्रॉप दे रहे हैं तो उसमें आपको 1 चम्मच पानी में 5 ड्रॉप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम देना है जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। इन दोनों दवाओं के साथ आपको एक कॉम्बिनेशन और ऐड करना है जो कि है एल्यूमिना 30। एल्यूमिना 30 सुबह शाम 2 ड्रॉप 1 चम्मच पानी में बच्चों को देना है। दोनों कॉम्बिनेशन देंगे जब तक कि कॉन्स्टिपेशन आपका बच्चों का ठीक नहीं हो जाता है। बड़ों में अगर हम बात करें तो जो मैंने आपको नक्स वोमिका बताया वो, उसके साथ बायोकेमिक 4 कॉम्बिनेशन, और इन दोनों ड्रॉप्स में से कोई भी एक आप ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 दवा का कॉम्बिनेशन रखेंगे आप। अगर बड़ों में दे रहे हैं 15 ईयर्स से ऊपर तो फिर उनको 25 ड्रॉप्स हाफ कप वार्म वाटर में सुबह दोपहर शाम लैक्सिल या कॉन्स्टिपेशन न्यू लाइफ का
ड्रॉप, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। दोनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कम से कम 2 से 3 महीने लगातार लेना होगा और आप देखेंगे कि आपका कॉन्स्टिपेशन एकदम ठीक हो गया है। इसके साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आपको डाइट्स के आपके हैबिट रखने चेंज करने बहुत ज़रूरी है। पानी आप 12 से 15 ग्लास पिएंगे, ये तो हो गया। इसके अलावा जूसेस भी पी सकते हैं आप। फ्रूट आपको अपने डाइट में लेना पड़ेगा। नट सीड्स लेने पड़ेंगे, ड्राई फ्रूट्स लेने पड़ेंगे। साथ में बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा और तला भुना कम करना पड़ेगा। एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, हफ्ते में 3 दिन भी करते हैं तो भी सफिशिएंट है। आपकी लाइफस्टाइल बेसिकली सेडेंट्री नहीं होनी चाहिए। आप कुछ योगा करें जो कि आपके इंटेस्टाइन मूवमेंट को बढ़ाने में आपको हेल्प करता है, वो सब करना ज़रूरी है। अगर आप ये सब कॉम्बिनेशंस करते हैं तो डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। और अगर इसके बाद भी आपको कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू है तो फिर आप डेफिनेटली किसी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें, उनसे पर्सनली कांटेक्ट करें और वो आपकी पूरी केस हिस्ट्री लेंगे और तब आपको मेडिकेशन देंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको कभी भी मोशन में खून दिखता है, मोशन के बाद खून दिखता है, पेन लग रहा है या एनएस में मल द्वार में आपको कहीं पे फूला हुआ लग रहा है, इसका मतलब है कॉन्स्टिपेशन के साथ आपको पाइल्स फिशर भी है। तो उस कंडीशन में आप ज़रूर किसी डॉक्टर को दिखाएं और दवा लें, डाइट का ध्यान रखें। अगला जो मेरा वीडियो रहेगा वो मैं पाइल्स के ऊपर, उसके बाद फिर फिशर और उसके बाद फिस्टुला पे बनाऊंगी और क्या हम दवा ले सकते हैं वो भी मैं उसमें बताऊंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अगले शनिवार हम लोग फिर मिलेंगे। पानी खूब पीजिए, गर्मी से बचिए, बहुत धूप हो रही है, लू लगने के चांसेस हैं। घर से बाहर नहीं जाएं अगर काम नहीं हो। प्लीज़ अपने घर के बाहर बालकनी में पानी रखिए जिसमें बर्ड्स और एनिमल्स भी पानी पी सके, क्योंकि गर्मी सबके लिए है। ख्याल रखिए अपना। अगले शनिवार हम फिर मिलते हैं, लेकिन उसके पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को वीडियोस उतने ज़्यादा पहुंचेंगे, अवेयरनेस उतनी ज़्यादा होगी और हो सकता है कोई वीडियो कभी किसी के लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू।